सबको जैमसी की फिर से आप सभी का स्वागत है यीशु की बेटी चैनल के ऊपर। और आज की जो वीडियो हो मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ बहनों के लिए है और ये बहनों के जीवन को बदल देगी आज की ये वीडियो। क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए क्यों ला रही हूँ, पास्टर अंकुर नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया नूरुल्लाह जी की जो मेरे स्पिरिचुअल मदर और फादर हैं, क्यों मैं इनकी वीडियो ला रही हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। खुदावंत के प्यारे लोगों, जो प्रीचिंग आप सुन रहे हैं, जो आज आप सुनने वाले हैं, इसको मैंने 6 महीने पहले ही अपनी कलीसिया में और यूट्यूब लाइव के ऊपर मैंने शेयर किया था। और जब मैंने इन बातों को शेयर किया था, बहुत सारे भाई बहन मेरे विरोध में खड़े हो गए थे कि ऐसा नहीं होता है, घरों की सफाई से प्रभु को कोई लेना देना नहीं, इंसान का मन साफ होना चाहिए, परमेश्वर इंसान के मन को देखता है। तो मन के साथ साथ खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर पृथ्वी पर भी हमारी सफाई देखता है, हमारे घरों की सफाई देखता है। परमेश्वर बहुत कुछ देखना चाहता है, हमारे बलिदान को देखना चाहता है कि क्या हम परमेश्वर को छोड़ दूसरी चीज़ों को मानता देते हैं, अपने घरों पर दीवारों पर ऐसी चीज़ें लगाती हैं। तो ये भी मायने करता है। इसलिए कल मेरी खुदा ने दुआ को सुना और कल खुदा की दासी ने यही वर्ड दिया है आप लोगों को सुनाने के लिए कि ये भी चीज़ें मायने करती है, संसारिक की चीज़ें भी मायने करती है। तो आइए हम फिर सुनते हैं खुदा की दासी के द्वारा। आपकी आंखें खुल जाएगी आज की प्रीचिंग सुनने के बाद। मेरी बहनें ख्याल रखेंगी कि हमें अपने घर में कौन सी चीज़ें लानी है, कौन सी नहीं लानी है, कौन सी चीज़ साफ रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, सब बातें आपको सुनाई देंगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपनी दासी के ऊपर जाहिर कर रहा है। जितनी मेरी मन की बातें सब जाहिर हो रही है खुदा की दासी के ऊपर, और खुदा की दासी हम सबको सुना रही है, बता रही है, सिखा रही है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है हम छोटे दास है, शायद हम अपने से ही बोलते हैं, और बहुत सारे लोग हमारी बातों का यकीन नहीं करते हैं, परमेश्वर के कलाम का यकीन नहीं करते। पर जब कोई बड़ा दास इन बातों को खोलता है, फिर उनकी आंखें खुल जाती है। तो आइए फिर सुनते हैं सब जन खुदा की दासी के द्वारा परमेश्वर का वचन। जय मसीह की सबको। जो गूढ़ बातें, जो डीप बातें आपको परमेश्वर में जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो बातें जो आपको अभी तक नहीं पता, जो नहीं सिखाई गई, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको सिखाएंगे। खुदा का पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और प्रभु में आप और अच्छे से वचन के अकॉर्डिंग चलने पाएंगे। आपकी मार्गों को, आपके चलने फिरने को, उठने बैठने को परमेश्वर सेट करेगा, सही करेगा और सही वॉक आप परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। हालेलुया। मैं बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के द्वारा बहुत सी टेस्टिमनीज को सुनती हूँ। जैसे मैंने फ्राइडे को और सैटरडे को मैंने कुछ टेस्टिमनीज को सुना कि प्रभु ने मैरिड लाइफ्स को रिस्टोर किया, कि जो डाइवोर्स थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो डाउट थे, जो शक थे, जो संदेह थे आपस में, जो क्लेश थे दोनों पार्टनर्स के बीच में, सो परमेश्वर ने उन संदेह, उन दुष्ट आत्माओं को जो शक को पैदा करती, जो लड़ाई की रोटी प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे, बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे, ताकि जो परमेश्वर ने स्टार्ट किया है ये विजन आप लोगों की लाइफ में कार्य कर सके। कि जिन बातों का आपने अब तक केयर नहीं किया, ध्यान नहीं रखा, वो बातें आप समझे, सीखें और उन बातों के अकॉर्डिंग, उन वचनों के अनुसार अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने परिवारों को सेट करें और प्रभु में आगे बढ़ाएं। हालेलुया। सो आइए वचन में देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 127 उसके 1 में लिखा कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यानी कि हम अपने घरों को जितना मर्जी बड़ा, सुंदर, कई मंजिली बना लें, बेस्ट इंटीरियर कर लें, वॉल्स को सुंदर इंटीरियर कर लें, सीलिंग अच्छी कर लें, फ्लोर पे पत्थर और महंगे टाइल्स लगा लें, महंगा फर्नीचर रख लें, जितना मर्जी सुंदर बना लें, ईंट पत्थर के साथ सुंदर सुंदर बड़े आलीशान महल को बना लें, लेकिन यदि उस घर में परमेश्वर का वास नहीं है, यदि उस घर में परमेश्वर के दूतों की विजिटेशन नहीं है, यदि उस घर के इर्द गिर्द परमेश्वर के लहू का बाड़ा बांधा नहीं गया, यदि उस घर में पवित्र आत्मा का वास नहीं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम फिर व्यर्थ है। वचन कहता है कि यदि परमेश्वर का वास नहीं उस घर में, यदि परमेश्वर वास नहीं करता, पवित्र आत्मा का वास नहीं, तो फिर उस घर को, उस घर के इंटीरियर का, उस घर को बनाने का फिर कोई फायदा नहीं। आज हम देखते हैं
लोगों के फाइनेंशियली कितने ब्लेस्ड सक्सेसफुल लोग और फेम कितना उनके पास होता है, कितने फेमस होते हैं, सुंदर होते हैं और कोई भी रोग भी नहीं उनके लाइफ में कई बार होता, लेकिन फिर भी जब उनके घरों में परमेश्वर का वास नहीं होता तो इतने फेमस और सक्सेसफुल होने के बावजूद उन्हें डिप्रेशन के अटैक होते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। सुंदर आलीशान घरों में वो सुसाइड कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं, वो नशों में रहते हैं और कोई भी चीज उन्हें आनंद नहीं देती। बड़ी बड़ी जगहों पर, टूरिस्ट प्लेसेस पर वो जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन फिर भी डिप्रेशन में रहते हैं, फिर भी डिप्रेशन के लिए उनकी काउंसलिंग्स चल रही होती। सो इसीलिए वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम फिर सब व्यर्थ है। सारा फेम, पैसा, आप बड़े बड़े घर, महंगे इंटीरियर्स, वचन कहता है यदि आपके घरों में अगर खुदा का वास ना हुआ तो सब कुछ फिर व्यर्थ है। सो मेरा ये विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा, आज के बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर आपके घरों में वास करे, प्रभु का आना जाना आपके घरों में हो और आप भी परमेश्वर का वेलकम करें। आप भी ऐसी तैयारी रखें कि प्रभु आपके घरों में आए। प्रभु कहते हैं मैं तो द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर के भीतर आकर मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा, मैं तुम्हारे डोर्स पर, तुम्हारे गेट पर खड़ा, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा खटखटाता हूं। मेरा शब्द तो सुनो, यदि कोई मेरा शब्द सुने तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। तो परमेश्वर तैयार है आपके घरों के भीतर आने के लिए। परमेश्वर उत्साहित है, परमेश्वर तैयार है, प्रभु के दूत तैयार है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तैयार है आपके घरों में अपनी हैवी प्रेजेंस और उसकी उपस्थिति के साथ भरने के लिए। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के बाहर, तुम्हारे गेट के बाहर तैयार हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हमारी तैयारी होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे घरों में आए। परमेश्वर इतने पवित्र है, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा है कि वो किसी भी तरह के पाप की ओर देखते तक नहीं है। वो पाप जहां जिस जगह पर हो वहां खड़े नहीं रहते। परमेश्वर जलन रखने वाले परमेश्वर हैं। जहां किसी और अन्य की उपासना हो वहां पर वो नहीं ठहरते। परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां से दूर हो जाता, हट जाता, उठ जाता है जहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं होती। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घरों में परमेश्वर का वास हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी तैयारी भी फिर करनी पड़ेगी। इमेजिन करो आपके घर स्पेशल गेस्ट आते हैं तो आप किस तरह से पूरी क्लीनिंग करते हैं, अपने घर की फटाफट डीप क्लीनिंग करते हैं कि आज गेस्ट आना है। आप पूरी तरह से साफ सफाई करते हैं, कॉर्नर्स तक, सोफे के नीचे, बेड के पीछे, ड्रॉर्स, अलमीरा, सब कुछ सेट करते हैं, बेडशीट्स चेंज करते हैं, पूरी डस्टिंग करते हैं, पूरी क्लीनिंग करते हैं, पूरी साफ सफाई करते हैं ताकि जब गेस्ट आए तो अच्छा लगे, सुंदर लगे, बुरा ना लगे, अजीब ना लगे और आप भी अच्छे से तैयार हो जाते हो। तो सोचो यदि हम अपने संसारिक रीति से वर्ल्डली गेस्ट जो मेहमान होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, उन्हें वो घर में आए तो उनके लिए हम इतनी तैयारी करते हैं, इतनी साफ सफाई और डीप क्लीनिंग करते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो है अति पवित्र, सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, हमारा पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर हमारे घरों के बाहर खड़ा खटखटाता है और परमेश्वर कहता है यदि तुम अलाउ करो, यदि तुम तैयारी रखो तो मैं तेरे साथ, तेरे घर के भीतर आकर जो है मैं तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ। हमें पूरी तरह से अपने आप को, अपने घरों को पूरी तरह से तैयार करना है। तो पुराने नियम में घरों की सफाई को लेकर कई नियम थे। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को एक अपनी निज प्रजा होने के लिए अपने बच्चों की तरह परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। तो परमेश्वर पूरे छोटी छोटी चीज में, परमेश्वर पुराने नियम में हम देखते हैं प्रभु ने गाइड करता था अपने दासों के द्वारा, उन्हें किस तरह से परमेश्वर छुड़ाता था, मिरेकल्स करता था, उनके खाने पीने का परमेश्वर ने पूरा ध्यान रखा, मन्ना को बरसाया, प्रभु उनकी पूरी सुरक्षा करता था। आग के खंबे, बादल के खंबे के बीच से परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की है। जब दुश्मन अटैक करते थे खुदा का आत्मा गाइड करता था कि किस तरह से दुश्मनों पर, अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करनी है। सो उसी तरह से परमेश्वर जो है
बहुत डीपली और बहुत क्लोजली परमेश्वर ने अपने लोगों को जो है इस्राएलियों को, अपनी निज प्रजा को परमेश्वर ने गाइड किया। और पुराने नियम में परमेश्वर ने शरीर की और घरों की पवित्रता के विषय में भी परमेश्वर ने वचन दिए और परमेश्वर ने अपने लोगों को गाइड किया था। जब लेवी व्यवस्था 14 अध्याय उसकी 33 से हम पढ़ते हैं, और आप सभी जन ध्यान से सुने, यदि आप अपने घरों में बाइबल के पास है तो बाइबल को निकाले। उसमें लिखा कि फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो तो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूं, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वे आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करें, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे। और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाएं, जब वह व्याधि को देखें और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखें और 7वें दिन याजक आकर देखें। और यदि वे व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दें और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए, और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए और उन पत्थरों के स्थान में दूसरे पत्थर लेकर लगाए, और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। परमेश्वर इस वचन में जो है, खुदावंद इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे घरों की पवित्रता को मेंटेन करने के विषय में वचन देता है। इस वचन में यह लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि यदि किसी के भी घर में यदि कोई काई हरी हरी काई जो होती है, जो काई फैलने लगे, तो वो घर का मालिक उसी समय याजक को बुलाकर उस घर की, अपने घर की काई को चेक करवाए और वो घर 7 दिन तक खाली कर दिया जाए, और याजक 7वें दिन आकर उस घर को चेक करे कि उस घर में क्या काई फैलनी बंद हो गई है। यदि घर में कहते हैं कि काई फैलनी बंद हो गई तो वो घर का जो फैमिली है, जो परिवार है, वो उस घर में वापस आकर रह सकता। लेकिन यदि 7वें दिन घर को आकर चेक किया जाए और काई फैलनी बंद ना हो, काई फैलनी शुरू हो जाए, दीवारों पर पहुंच जाए, काई लगातार फैलती रहे, तो क्या है कि उस घर के ईंट और पत्थर, उस घर के ईंट और पत्थर जिन पर काई फैली हो, उन पत्थरों को, ईंटों को, अशुद्ध चीजों को शहर से बाहर फेंक दिया जाए और नए पत्थर और नई ईंटें लगाकर नया प्लस्तर, गारे के साथ नया प्लस्तर किया जाए। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे घर जो है उनमें किसी भी तरह की कोई भी अशुद्धता जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब हम नए नियम में भी पढ़ते हैं प्रभु का वचन, तो मत्ती 21 में लिखा कि 21:12 में लिखा कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, सर्राफों के पीड़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। नए नियम में भी परमेश्वर ने अपने घर को पवित्र रखा, अपने घर को पूरी तरह से साफ रखा। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा किया उन लोगों के ऊपर जो मंदिर में, जो परमेश्वर के भवन में लेन देन कर रहे थे। सर्राफों के पीड़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियों को परमेश्वर ने पूरी तरह से उलट पुलट कर दिया। उन लोगों को जो गलत थे प्रभु के घर में, जो जिनके द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा हो सकती थी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने घर से, परमेश्वर के भवन से उन्हें आउट निकाल, धक्के मार के परमेश्वर ने उन्हें बाहर कर दिया। परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने घरों की पवित्रता के लिए वचन दिए कि घरों में किसी भी तरह की कोई भी अशुद्धता, किसी तरह की कोई भी व्याधि, किसी तरह की कोई भी काई नहीं लगनी चाहिए। यदि लगे तो उन जगहों को, उन प्लस्तर को, उन पत्थरों को उखाड़ कर बाहर फेंक दो और नए पत्थर लगाओ।
पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे घर को जो है किसी भी तरह का मैं गंदा नहीं होने दूंगा, मैं अपने घर के प्रति किसी तरह की टॉलरेंस सहन नहीं करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं किसी भी तरह का अपने घर में, अपने भवन में किसी भी तरह का व्यभिचार, किसी भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह का लेन देन जो है, किसी भी तरह का बिजनेस को मैं अलाउ नहीं करता हूं। परमेश्वर ने गुस्सा किया, उन गलत लोगों को आउट किया। परमेश्वर ने कहते हैं पीढ़ियों को और सारी चीजों को परमेश्वर ने पीढ़ी और चौकियों को उलट पुलट करके रख दिया और पूरा सब कुछ जो गंद डाला था परमेश्वर ने सफाई की। तो उसी तरह से परमेश्वर जो है चाहते हैं कि मेरा घर, खुदावंद कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। पुराने नियम में वचन कहता कि मेरे विश्वासियों के घरों में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी होनी नहीं चाहिए, कोई काई नहीं होनी चाहिए। सो अब परमेश्वर हमारे घरों के बाहर कहते मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा मेरे लिए उस तरह से, उस तैयारी के साथ, तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। सो अब तैयारी जो है, परमेश्वर स्पिरिचुअल तैयारी की बात कर रहा है। परमेश्वर आपको, आपके घर में यदि कोई काई लगी है तो परमेश्वर उन ईंट पत्थरों को निकाल कर, उखाड़ कर बाहर करने के लिए नहीं कहता। ये पुराने नियम का ये वचन जो था, ये हमारे लिए एक संकेत है, ये हमारे लिए एक सीख है, ये हमारे लिए एक समझ की बात है कि हमें अपने घरों को पूरी तरह से बिब्लिकली, पूरी तरह से क्लीन रखना होगा। हमारे घरों में यदि हम एक विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, तो हमारे घरों में किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चनेबल चीज, कोई भी किसी तरह की कोई भी क्वेश्चनेबल चीज, यानी कि जिसके द्वारा क्रिश्चियनिटी शो नहीं होती, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, वो चीजें हमारे घरों में नहीं हो सकती। कोई भी किसी तरह की गंदी चीजें, गंदे पोस्टर्स, गलत चीजें हमारे कॉर्नर्स में, हमारे दीवारों पर, हमारे घरों के नुकरों पर, हमारी पेटियों में, हमारी मेमोरीज में, हमारी फोटोज में, किसी भी तरह की वो चीज जो काई की तरह है, जिसके द्वारा शैतान आपके घरों में काम करता है, अटैक करता है, जिनके द्वारा परमेश्वर में आप बढ़ नहीं पाते, आप अपनी पिछली लाइफ के साथ जुड़े रहते हैं, उस बंधन में पड़े रहते हैं। उन चीजों को जब हम, उस काई को जो आपकी लाइफ में, आपके घरों में समय एक काई की तरह धीरे धीरे फैल रही है, उन चीजों को जब, जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, तो आज परमेश्वर उन चीजों को आपको बाहर निकालने के लिए कहता है कि जिन चीजों पर काई लगी थी, घर के जिन कोनों पर काई थी, उसे निकाल कर बाहर कर दिया गया। सो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे घर में भी कोई भी काई, शैतान ने अगर किसी भी तरह का कोई भी काई लगाई, किसी तरह का कोई भी शैतानी कनेक्शन यदि तुम्हारे घर में है, किसी भी वस्तु के रूप में, किसी भी चीज के रूप में, किसी भी फोटो, किसी भी मेमोरी के रूप में, किसी भी चिन्ह के रूप में, तो परमेश्वर कहता है उसे निकाल बाहर कर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप चाहते हैं प्रभु का अनुग्रह आपके घरों में, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में हो, तो आपका घर भी प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। आप परमेश्वर के साथ पूरी तरह से सहभागी होकर चलें, अपने क्रूस को उठाकर चलेंगे। हम शैतान के साथ किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं। यानी कि जिन ग्रीटिंग्स के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती, जिन ग्रीटिंग्स के द्वारा किसी और की हमें याद आए, वो ग्रीटिंग्स हम क्यों करेंगे? हम जय मसीह की बोलेंगे, हम शालोम बोलेंगे, हम सलाम बोलेंगे, हम प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, ग्लोरी टू लॉर्ड बोलेंगे, यीशु की जय हो, जय मसीह की बोलेंगे। सो परमेश्वर के लिए एक अणख आप लोगों की लाइफ में होनी चाहिए। प्रभु हमारा परमेश्वर है, आपके घरों के कोनों कोनों तक की आपको सफाई करनी आनी चाहिए। और मुझे पता है लेडीज के तो ब्लड में है क्लीनिंग करना, कि ब्लड में पूरा पता कैसे डीप क्लीनिंग करनी है। सो अपने आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट आता है, उसके लिए आप पूरी साफ सफाई, डीप डस्टिंग करते हैं। सो उसी तरह से परमेश्वर जो है आपके घरों में आना चाहता है, परमेश्वर वास करना चाहता है। परमेश्वर को अलाउ करें, प्रभु का खुले दिल के साथ वेलकम करें, परमेश्वर का स्वागत करें प्रेयर के साथ, शुद्ध मन के साथ, प्योर हार्ट के साथ।